ये कहानी है मेरे दोस्त की और मेरे दोस्त का नाम है शरद। मेरे दोस्त के साथ एक दिन ऐसा घटना घटा जिससे उसका पूरा ज़िंदगी बदल गया। और मेरा दोस्त का एज 21 है और मेरे दोस्त को पार्टी का बहुत ही शौक़ था और वो रात भर पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मज़े करता और देर से अपने घर पे लौटता। और ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन मेरा दोस्त का एक ऐसी चीज़ से सामना हुआ जिसके बारे में मेरे दोस्त ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारा ही गांव के ठीक ऊपर एक कच्चा रास्ता जाता है और गांव वालों का कहना है कि उसी कच्चे रास्ते में एक सफ़ेद साड़ी में एक लड़की दिखाई देता है। लेकिन मेरे दोस्त को इस बारे में कुछ पता नहीं था। और एक दिन मेरे दोस्त उसी रास्ते से रात के 11 बजे अपने घर लौट रहा था और तभी मेरे दोस्त ने उसी रास्ते पे एक चीज़ देखा। वो दिखने में सफ़ेद दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ता रहा। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वो चीज़ उसे और अच्छे से दिखाई देने लगा। और देखते ही देखते उसने देखा कि एक लड़की सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के हमारे गांव की तरफ घूरे जा रहा था। और वो कोई नहीं, वो वही आत्मा था। और जैसे ही मेरे दोस्त ने वो देखा, मेरे दोस्त ने डर के मारे अपनी आंखें झुका लिया। और तभी मेरे दोस्त के सामने आके वो इतना ज़ोर से चीखा कि मेरा दोस्त का रूह ही कांप गया। अभी भी मेरे दोस्त को वो आवाज़ें सुनाई दे रहा था और मेरे दोस्त ने हिम्मत जुटा के मुझे कॉल किया। और तभी मैंने अपना रिंगटोन हनुमान चालीसा का डाला था और तभी मेरे दोस्त के फ़ोन पे हनुमान चालीसा प्ले हो गया। और फिर मेरे दोस्त को वो आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गया। मेरा दोस्त उस जगह से हिल नहीं पा रहा था। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरे दोस्त एकदम डरा हुआ था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और मैं उसे अपने घर पे लेकर आया और जब मुझे उसने पूरी बात बताया, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन उसकी हालत देख के मुझे लगता है कि वो सच बोल रहा था। तो ये था मेरे दोस्त की सच्ची कहानी। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट कीजिए। और मेरे अगले कहानी में अगर आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट पे लिख दीजिए और अगला कहानी आपके नाम के ऊपर होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं अगले कहानी में।